में ये मकबूजा कश्मीर की एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पहलगाम। वहां पर फायरिंग हुई है और 28 सयाह हलाक हो चुके हैं अभी तक की इतलात के मुताबिक, चूंकि ये अभी चंद घंटे पहले की खबर है। और पहलगाम में फायरिंग 28 सयाह हलाक हो चुके हैं, एक जख्मी हुआ है। और ये कोई नई ऑफशूट बताई जा रही है, कोई कलादन तंजीम की कोई नई ऑफशूट है। आज इंडिया के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। 25-26 जो सयाह हैं उनके मारे जाने के और बहुत सारे लोगों के ज़ख्मी होने की इतला है। बहुत काबिल मज़म्मत है, जहाँ पे भी टेररिज्म हो पाकिस्तान तो दुनिया सारी में शायद जो वर्स्ट हिट है टेररिज्म की वजह से वो पाकिस्तान है। और हमें बहुत अच्छे से इस चीज़ का एहसास है कि उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया तकरीबन 4 से 5 हज़ार जो सियाह थे वो उस वक्त उस जगह के ऊपर थे, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़ख्मी होने की इतला जिनकी आ रही हैं। पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर का इलाका, इंडिया का जहां कब्जा, यहाँ सयाह आए हुए थे, इन पर हमला होने की इत्तला है। भारतीय मीडिया जहर उगल रहा है मुसलसल। भारतीय प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। और ये उस मौके पर जबकि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका जेडी वेंस अपने अहले खाना और बच्चों के साथ दौरे पर हैं भारत के, और जब मोदी साहब सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस बीच ये जो हमला हुआ उसको पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आयद करने हैं भारतीय मीडिया और भारतीय अकाउंट्स। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन मीडिया। पहलगाम पे हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान पर या पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम और फॉल्स फ्लैग के नाम पर जहर उगला जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से। व्हाई नाउ? देखिए जामी साहब, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इंडिया के अंदर एक मोमेंटम सेट कर दिया है कि जो भी इंडिया के अंदर होगा, पिछले ये 11 साल का पैटर्न है। ये आप समझ लें 2014 से जब से नरेंद्र मोदी पावर में है, 11 साल 12 साल का पैटर्न ये जो भी इंडिया के अंदर होता है। आपको पता है, देखे ना, इंडिया के अंदर सिर्फ कश्मीर तो नहीं है, पूरे का पूरा रेड कॉरिडोर भी है जहां पे वो कह रहे हैं कि हम वहां पे इंसर्जेंसीज खत्म कर देंगे। जो भी वहां पे होगा इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, पहली बात। तो जैसे ये वाकया वहां पे हुआ, उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अदारे हैं, पाकिस्तान के ग्रुप हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप देखिए पाकिस्तान कितने टाइट स्पॉट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। देखिए आपको पता है जामी साहब, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से सैंक्शन जो है वो लगी हुई हैं, आपको पता है इस चीज का। फिर अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में जो कांग्रेस है वो एक बड़ी टफ लाइन ले रही है। उन्होंने बिल्स डिफरेंट जो है वो मिलिट्री के हवाले से लेके आए हुए हैं। फिर आप देखें कि अमेरिकी कांग्रेसमैन हाल ही में यहां से होके गए हैं। फिर आप देखें कि वहां इंडिया के अंदर जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जिनकी वाइफ जो है हिंदू हैं, उषा वैंस वहां आई हैं। और अगले दिन ही आप देखें कि ये वाकया हो जाता है, नरेंद्र मोदी सऊदी अरब बैठे हुए हैं। तो आप समझते हैं कि जिस टेंशन में पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है कि हम डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली कश्मीर के इशू को सपोर्ट करते हैं। ये जो तरीकाकार है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया ने पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स करवाई हैं, बंदे चुन चुन के मरवाए हैं, उन्होंने डेथ स्क्वाड्स हायर किए हुए हैं। पाकिस्तान आप देखें एक साइड पे कुलभूषण यादव यहां से पकड़ा जाता है। जी, कुलभूषण यादव पकड़, एक तरफ हम खैबर पख्तूनख्वा में बिजी हैं, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दूसरी तरफ बलूचिस्तान। डॉक्टर साहब, ये जो आपने नरेंद्र मोदी के इस खास प्रेसिडेंट का हवाला दिया, जो उनका स्टाइल है नजर भी आता है, उसमें कहीं एक वजह ये भी तो नहीं है कि जो वक्फ बिल वहां पे आया है, वहां पे पूरे भारत के मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं बत्ती गुल के जरिए, और सरापा एहतजाज हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। तो जिस जबरदस्ती से जोर से उन्होंने मुसलमानों की वक्फ इमलाक को भी हड़प करने का मंसूबा बनाया, अब इस हमले में भी रंग रॉ एसोसिएटेड कुछ जो अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया पे वो यही दे रहे हैं कि एज इफ ये मुस्लिम डोमिनेट और मुसलमानों को पाकिस्तानियों के साथ जोड़कर कनेक्ट कर रहे हैं। लग रहा है कि खास जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा है इन पाकिस्तान। देखिए आपको पता है, कोई मौका ऐसा जाया नहीं किया जाता जिसमें पाकिस्तान को जो है या मुसलमानों को इमीडिएटली इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामिक मिलिटेंसी, पाकिस्तान, ये क्विक वर्ड्स हैं उनके लिए, इंडियन मीडिया के लिए, और वो ये करते रहते हैं। अब इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता है कि जी हम तो यहाँ पे बड़े जो है वो मजलूम है। एक तरफ चाइना है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी मिलिट्री है, एक तरफ हमें इस तरह के मसले हैं। तो इंडिया बेसिकली अपने आप को पोर्ट्रे करता है। आप देखें अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया में हो, इंडियन लीडरशिप मिडिल ईस्ट में हो, तो आप इमेजिन करें कि किस तरह की पिक्चर ड्रॉ होती है। और पाकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो है वो कभी न्यूक्लियर, कभी मिसाइल और कभी कांग्रेस के अंदर सैंक्शंस हो। सो हमें
हम तो अपने मसलों में फंसे हुए, सिर्फ वो पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने ये अगले 4 सालों में इस तरह की पिक्चर रखना चाहते हैं। लास्ट टाइम भी इन्होंने ऐसे किया था कि जब इन्होंने 2019 में पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी तो इन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो प्लान्स हैं प्रोपेगेंडा के, वो आप डिस्कस करें अपने तबसरे में, जहां आप कह रहे हैं कि जो भारत की आदत है कि ऐसा कोई हमला हो तो इस्लामिक टेररिज्म, इस्लामी दहशतगर्दी, ये नोशंस यूज करते हैं। तो कुलभूषण का यहाँ आना, जो कुछ वो दहशतगर्दों की फंडिंग अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान कर रहे हैं, ये फिर हिंदू टेररिज्म होगा? हम तो नहीं कहते हिंदू टेररिज्म का लफ्ज इस्तेमाल करते। जामी साहब, हम इसको बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन हम इसको प्रॉपरली दुनिया में अपने केस को भी तो नहीं ना प्रेजेंट करते। जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी कुर्बानियां दे रही हैं और लड़ रही हैं, क्या पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में रोजाना यहाँ पे 9/11 होते हैं, कभी बलोचिस्तान, कभी केपी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप कितने को लेवल पे उसको दुनिया में लेके जाती है। वहां एक वाकया 2008 में हुआ, उसको वो 18 साल हो गए हैं उस वाकये के पीछे लगे हुए हैं वो। तो सवाल ये है कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हमें हम अपने केस को फ्रेम ही नहीं कर सकते, हम अपने मसले को दुनिया के सामने पेश ही नहीं कर पाते। उनकी जानिब से यह किया गया है, लेकिन इंडियन मीडिया खुलकर यह कह रहा है कि यह मामला पाकिस्तान ने किया है। इंडियन मीडिया और इंडियन जर्नल वहां पर मीडिया पर बैठकर लगातार धड़ाधड़ वो इल्जाम लगाने शुरू हो गए हैं कि ये जो जनाब हुआ है हमारे ऊपर हमला, ये पाकिस्तान ने करवाया और ये पाकिस्तान ने किया, लिहाजा हम बदला लेंगे। यानी इंडिया के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवेंज है, रिवेंज। इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, वो लगातार ये बातचीत कर रहा है कि रिवेंज, हमने बदला लेना। वो कह रहे हैं मोदी जी वापस आए, मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे में गए, मोदी जी वापस आए, हमने अब इन्हें नहीं छोड़ना, हमने अब इन्हें नहीं छोड़ना। और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जर्नल बिल्कुल सठिया गए, बिल्कुल पागल हो गए। यानी अपना इंडिया का सिक्योरिटी लैब्स है, इंडिया के विद इन ये सारे मामला चलाए गए। हालांकि 7 लाख फौज है वहां पर और वहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो इसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ लगा रहे हैं, बल्कि जो इंडियन जो वॉर मॉन्गर मीडिया है वहां का, जो एक इग्नाइट करता है, जंग को इग्नाइट करता है, जो एक जंग की वहां की मीडिया पूरी एक इंडस्ट्री है, उन्होंने एकदम चक्की की तरह चलना शुरू कर दिया और रिवेंज 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 रिवेंज, और बिल्कुल एक माहौल उन्होंने इंडियन मीडिया के अंदर बना दिया कि ये पाकिस्तान ने, हालांकि अभी चंद घंटे भी नहीं गुजरे, वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, लिहाजा हमने बदला लेना है। तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल हमारे पड़ोस में बन गई है, जहां पर इल्जाम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के हवाले से लगाए जा रहे हैं, और ये बड़ी खौफनाक चीज है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा इवॉल्व कर चुका है। जेडी विंस हमारे नायब सदर इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं, तकरीबन $500 बिलियन की डील्स हो चुकी हैं, तकरीबन आधा खरब उसकी डील्स इंडिया के अंदर हो चुकी हैं। एक बड़ा लेविश प्रोटोकॉल है, यानी एक बड़ी तगड़ी किस्म की उनकी ज़ियाफत की जा रही है, उनकी खिदमत की जा रही है, और बिल्कुल इंडिया को एक बहुत बड़ी तोप बनाकर अमेरिका इस वक्त पेश कर रहे हैं। अमेरिका उसे खड़ा कर रहा है, अमेरिका उसे स्टैंड कर रहा है। जेडी विंस वहां पर टीका लगा रहा है माथे पर, वहां के कपड़े पहन रहा है, उसकी फैमिली वही कपड़े पहन रही है। फिर मोदी जब सऊदी अरब गया तो फिर उसे बाकायदा से वहां के जो जंगी जहाज हैं, सऊदी एयरफोर्स है, उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, और उसके बाद ये इस तरह का जो वाकया है। और फिर इंडिया का जो 1300-1400 से ज्यादा न्यूज चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, वो बिल्कुल एक टाइम पर सारे चबड़ 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 वो पढ़ना शुरू हो गई है पाकिस्तान के हवाले से। देखें, इसका कोई ना कोई रद्दअमल इंडिया की जानिब से आएगा, और ये 2019 वाली सूरत हाल बनाई जा रही है, जो बिल्कुल मामलात को बना रहे हैं। अब ये जो हुआ है पहलगाम में, ये फायरिंग हुई है, ये स्टेट फायरिंग हुई है। भारतीय की मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक इटली जबकि एक का इजराइल से है। जबकि सयाहों में से बेशतर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात से और कर्नाटका से है। जख्मियों को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि फायरिंग वाकई पिछले कई सालों में शहरियों पर सबसे बड़ा हमला है ये। और फिर अमित शाह, मेरी इतलात के मुताबिक अभी जो मैं खबरें देख रहा था, अमित शाह भी मकबूजा कश्मीर फौरी तौर पर पहुंच चुका है। तो एक पूरा माहौल इंडियन मीडिया ने वहां पर बैठकर बना दिया है। और बल्कि इससे पहले जो आर्मी चीफ साहब की तकरीर हुई थी ओवरसीज के साथ, उसको भी इंडियन मीडिया ने एक इशू बनाकर बयान किया कि ये सरहदों का मामला नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी का, 2 नेशन थ्योरी के हवाले से उन्होंने खासी सख्त गुफ्तगू और बातचीत की थी।